हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनरियन 01। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉटनी सेक्शन के बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरियल सेक्शन में, जो कि इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा वहाँ से कुछ एक दो चीज़ें केवल एग्जाम में पूछी जाएंगी, और बाकी आप लोग इसमें से जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊँगा उससे नोट कर लीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से कोई चीज़ जो बैक्टीरिया टर्म जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? एहरनबर्ग से, ठीक। तो ये टॉपिक देख लीजिए, एहरनबर्ग से बैक्टीरिया टर्म जुड़ा हुआ है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। द बैक्टीरियल सेल सो टिपिकल प्रोकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन। स्लाइम लेयर इज विस्कस जिलेटिनस लेयर कंपोज ऑफ पॉलीसेकेराइड। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है? द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंपोज ऑफ, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे कंपोज होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन एंड म्यूकोपेप्टाइड, ठीक। और पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है वो किससे फॉर्म होता है? नैग और नैम से। नैग नैम क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है। द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वोलेटिक ग्रेन्यूल्स एंड पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, ठीक। और द डीएनए सर्कुलर। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, और हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है बैक्टीरियल, ठीक है, डीएनए में, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेफर है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। और बैक्टीरियल जो सेल होती है वो कंटेन सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी डिटर्मिनेंट कॉल्ड प्लाज्मिन। बैक्टीरिया में प्लाज्मिन वगैरह पाया जाता है, ठीक। और राइबोसोम जो होते हैं बैक्टीरिया में 70S टाइप होते हैं। और दीज आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, और ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। और मीजोसोम्स क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स लोकलाइज इनफोल्डिंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सर्व एज सेंटर ऑफ रिस्पायरेशन। तो बैक्टीरिया में जो सेंटर ऑफ रिस्पायरेशन होता है मीजोसोम्स होते हैं, ठीक। और मेनी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया प्रोसेस माइन्यूट सिलेंड्रिकल रिजिड अपेंडेजेस कॉल्ड पिलाई और फिम्बरी। तो पिलाई और फिम्बरी पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। और ये स्टेनिंग जो बैक्टीरिया में किए थे सबसे पहले, डिस्कवर्ड ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरिया। तो इस साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। तो क्रिश्चियन ग्राम जो थे उन्होंने 1884 में डिस्कवर किया था ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरिया, ठीक। जो कि क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के सोल्यूशन के साथ किया था उन्होंने। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते थे वो कलर शो करते थे, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते थे वो कलर नहीं शो करते थे। और जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें क्या पेप्टाइडोग्लाइकन 10% पाया जाता है, लिपोसेक्राइड 50% पाया जाता है, लिपोप्रोटीन 15% पाया जाता है, ठीक। और न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेसिस, ठीक। तो ऑटोट्रॉपिक और हिस्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेसिस पे बांटे हैं। और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को दो फर्दर डिवाइड किया गया ग्रुप में। ऐसे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ऐसे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, ठीक। जैसे उनके एग्जांपल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक। तो इनका नाम याद रहना चाहिए। जो और हिस्टोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, सेकंड नंबर जो रिवीजन की गई थी उसमें पैरासिटिक आते हैं, सेप्रोफिटिक आते हैं, सिम्बायोटिक आते हैं, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल पैरासिटिक बैक्टीरिया का जैसे विब्रियो कॉलेरी, क्राइनोबैक्टीरियम, डिप्थेरिया, जेंथोमोनास सिट्राई, लैक्टोबैसिलस एसिडोबैक्टर, ठीक। तो ये सब सेप्रोफिटिक में आते हैं। और सिम्बायोटिक में क्या आता है? सिम्बायोटिक में एग्जांपल नहीं दिया, राइजोबियम का दिया गया है, लेग्यूमिनोसेरम, ठीक, ये सब दिया गया है। और रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फ्यूजन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन विच द बैक्टीरिया डीएनए अंडरगो रिप्लिकेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन, द बैक्टीरिया सेल एक्सपेंड एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू 2 पार्ट, ठीक। तो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये साइंटिस्ट का नाम एक बार देख लीजिए, लीडरबर्ग एंड टेंडम
जिन्होंने प्रूव किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, जो कि 3 मैटर से होते हैं। ठीक है, तो जैसे अब बहुत लोग को पता नहीं होगा कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, तो लोग बता देते हैं कि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि 3 मैटर से होता है: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक, तो ये तीनों मेथड ज़रूरी नहीं है जानना, लेकिन तीनों मेथड का नाम ज़रूर पता रहना चाहिए। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है बैक्टीरिया का? तो बैक्टीरिया का जो यूज़ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें यूज़ होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? एजेटोबैक्टर, बर्जीनिया, क्लोस्ट्रीडियम। तो ABC करके याद कर लीजिए, ABC, एजेटोबैक्टर, बर्जीनिया, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये जो कि रूट नोड्यूल लेगुमिनस प्लांट में पाए जाते हैं ये। और एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में फर्दर वो लोग चेंज कर देते हैं। ठीक, और डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर जो कोकस होते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं कि जो अमोनिया होती है उसे, ठीक, अमोनिया को चेंज कर देते हैं HNO2 में। ठीक, और अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से ये है कि कर्ड में, चीज़ में, बटर में और योगर्ट में, बटर मिल्क में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाई कर्ड में पाया जाता है, चीज़ में लैक्टोबैसिलस लैक्टाइस। तो ये सब है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम और क्लोस्ट्रीडियम फेरिसिनियम एंड क्लोस्ट्रीडियम पैक्टिनोबोरम, ठीक, आर यूज इन फायर रेटिंग। और फ्लेवर टेस्ट डेवलप जो होती है टी में, वो किससे होती है? माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। ठीक, तो ये देख लीजिए। और बाकी इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें से आने का चांस जो होगा मैं बता दूंगा। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस और माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस कन्वर्ट NO3 एंड अमोनिया इनटू फ्री नाइट्रोजन। ठीक, और पैथोजन कुछ डिजीज काज करते हैं, जैसे इसमें से सिट्रस कैंकर पूछा जाता है। सिट्रस कैंकर जो होता है जेंथोमोनास सिट्राइस है। ठीक, जेंथोमोनास सिट्राइस है। और रिंग स्पॉट ऑफ पोटैटो, ये भी है जेंथोमोनास सोलेनेसियम। ठीक, तो इसमें से ये दो ही इम्पोर्टेंट है, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे बढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटा जो इसका पूरा माइकोप्लाज्मा को ही प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, PPLO। ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक, और इसको डिस्कवर किसने किया था? नोकार्ड एंड रॉक्स। ठीक, तो इनका नाम देख लीजिए, नोकार्ड एंड रॉक्स। माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट नोन सेल। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यही होता है। और जो माइकोप्लाज्मा होता है वो ग्राम नेगेटिव होती है। जेनेटिक मटेरियल जो होती है इसमें DNA और RNA दोनों होती है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है। और बैक्टीरिया जो डिस्कवर किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा। ठीक, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक थे। ठीक, तो ये दोनों एक ही लोग थे। और पास्चर जो थे प्रपोज किए थे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और यहाँ से आने का चांस यही दो है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन हम सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो सबसे पहले बैक्टीरिया डिस्कवर किसने किया था? एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। बैक्टीरिया आर कंसिडर एज ए प्लांट बिकॉज दे हैव रिजिड सेल वॉल। तो बैक्टीरिया को प्लांट के रूप में कंसिडर किया जाता है क्योंकि उनके पास रिजिड सेल वॉल होते हैं बैक्टीरिया के पास। तो ये सही है। दे हैव ग्रीन कलर, ऐसा कुछ नहीं कि बैक्टीरिया का कलर ग्रीन ही रहे। दे कैन रिप्रोड्यूस, दे प्रेजेंट ऑफ एवरीवेयर, तो हर जगह नहीं होते हैं। ये तीनों गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया। तो इसमें से कौन सी चीज़ बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती? तो DNA बैक्टीरिया में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल वॉल भी बैक्टीरिया में पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन A हो जाएगा। ये फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल इज। तो फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक की बात नहीं की है, एनारोबिक की। तो राइजोबियम,
ये एरोबिक बैक्टीरिया है। एजिटोबैक्टर एरोबिक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस एरोबिक बैक्टीरिया है। लेकिन क्लॉस्ट्रिडियम जो है फ्री लिविंग पाया जाता है, वो एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में करता है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th नंबर पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। तो ऐसे क्वेश्चन बचा देते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ने के लिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी फ्री लिविंग है, ठीक, और एरोबिक है और नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना फ्री लिविंग भी होनी चाहिए, एरोबिक भी होना चाहिए और नॉन फोटोसिंथेटिक होना चाहिए, ठीक। तो इसका सिंपल से हमारा क्या हो जाएगा, राइजोबियम। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये फ्री लिविंग है लेकिन एरोबिक है, तो फ्री लिविंग है एरोबिक है, तो लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक नहीं, फोटोसिंथेटिक है, तो ये भी नहीं हो सकता। नॉस्टॉक जो है वो नॉस्टॉक जो है वो क्या नाम है, फोटोसिंथेटिक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। एजोस्पाइरलम ये भी फोटोसिंथेटिक है। तो एजिटोबैक्टर जो होता है ये नॉन फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, एरोबिक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो साइट ऑफ रिस्पायरेशन होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है ना बैक्टीरिया, तो मीजोसोम होता है उसमें। अब आते हैं 7 नंबर पे। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज बाई। तो ये देखिए, ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इस तरह के डिजीज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे उसमें बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछा है या फिर जो भी है, इसमें सीधे डायरेक्ट पूछा गया उसका वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया, एलगी है, क्या है, ये पूछा गया, ठीक। तो 7 नंबर जो आंसर हो जाएगा हमारा वायरस लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल वायरस से नहीं होता है, बैक्टीरिया से होता है, हमको ये पता है कौन सी बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा, तो यहाँ इसमें माइकोप्लाज्मा ही बैक्टीरिया है, ठीक। अब 8 नंबर पे क्या है, एलिमेंट्री बॉडी इन माइकोप्लाज्मा परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। तो एलिमेंट्री बॉडी जो माइकोप्लाज्मा की होती है, सबसे छोटी बॉडी, वो क्या परफॉर्म करती है, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन या फिर रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। तो ये एक्सक्रीशन तो नहीं करती, रिस्पायरेशन भी नहीं करती, इसका क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन, ठीक। तो ऑप्शन सी सही है। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटीन एंड लिपिड से बनी होती है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है। अब 10 नंबर पे आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज। तो इसमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, मीसल्स ये नहीं है, रेबीज ये सब वायरल डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस जो होती है बैक्टीरिया से होती है, ठीक। अब हम आते हैं 11 नंबर पे, द बैक्टीरिया सेल डिवाइडेड इन एवरी मिनट इट टेक 1 आवर टू फिल अप ए कप, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल हाफ द कप। देखिए ये इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप के हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें थोड़ा सा बझाया गया है। बेसिकली पूछ क्या रहा है, ये बैक्टीरिया सेल डिवाइड हो रहा है प्रत्येक मिनट में, जैसे 1 मिनट में वो डबल हो रहा है, जैसे 1 मिनट में वो 2 था तो अगले दूसरे मिनट में वो 4 हो जाएगा, ठीक। टू फिल अप कप, तो एक कप जो है, एक कप रखा हुआ है, उसे फिल करने में हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल हाफ द कप। तो मान लिया कि वो पहले से इतना भरा हुआ था, ठीक, तो प्रत्येक मिनट में वो डिवाइड कर रहा है, 1 घंटा लगा रहा है पूरा कप भरने में, ठीक। तो कितना मिनट लगाएगा, वो आधा कप भरने में, तो प्रत्येक मिनट में डबल हो रहा है, तो यानी कि आधा कप अगर 60 मिनट में भर रहा है, 1 कप पूरा 60 मिनट में भर रहा है, तो आधा उसका कितना, 1 मिनट कम कर दो तो यानी 59 मिनट में भरेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये आसान था, इसमें बहुत लोग क्या करेंगे 30 मिनट लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। 12 नंबर पे है, द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम बिलोंग टू जीनस। तो इसका क्या हो जाएगा, जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम। तो इसका जो 12 नंबर का हो जाएगा, जेंथोमोनास तो नहीं होगा, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल में पाया जाता है, ठीक। जेंथोमोनास नहीं पाया जाता है, एसिटोबैक्टर, स्यूडोमोनास इसमें से हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर पे, एंटीबायोटिक आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम। तो एंटीबायोटिक जो मिलते हैं वो मोस्टली कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, तो 30 नंबर का जो होता है बैक्टीरिया से मोस्टली हमें प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं 14 पे, द प्रोसेस इन विच वायरस आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया का। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में इन्वॉल्व होती है, ठीक। तो इसका देखिए इसमें क्या होगा कि 14 का क्या हो जाएगा, ट्रांसजेक्शन में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा बी। बैक्टीरियल राइबोसोम जो होते हैं
क्या बोलते हैं उन्हें, बैक्टीरिया राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें पॉलीराइबोसोम पॉलीसोमी होती है इसमें, ठीक। और 60 नंबर पे आते हैं, द बैक्टीरिया जीनोम इज, तो बैक्टीरिया का जीनोम होता है जो वो सर्कुलर होता है, प्लाज्मिड वगैरह पाए जाते हैं। ए बैक्टीरिया विच इज कॉमनली प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड एनिमल, तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो हम लोग के इंटेस्टाइन और एनिमल के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो वो का इशेरिशिया कोलाई होती है, ठीक। तो ए वाला सही हो जाएगा। 18 नंबर क्या है, बैक्टीरिया विच इज कन्वर्ट NO3 नाइट्राइट टू फ्री नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया होता है जो फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, तो जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है वो कन्वर्ट करता है फ्री नाइट्रोजन में, ठीक, नाइट्राइट को फ्री नाइट्रोजन में। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग साइटोप्लाज्म DNA RNA बट नो सेल वॉल, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास DNA और RNA है बट सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक। तो 90 नंबर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में सेल वॉल होते हैं पर ये एक्सेप्शन है, इसके पास सेल वॉल नहीं होता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, लिप्रोसी किससे होती है, 20 नंबर जो है, लिप्रोसी किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम से होती है। और 21 पे आते हैं, प्लेग जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय, तो प्लेग जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, वो किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम से होता है, नहीं माइकोबैक्टीरियम से नहीं होता, विब्रियो से भी नहीं होता, क्लोस्ट्रीडियम से भी नहीं होता, तो पैस्चुरेला पेस्टाई से होता है प्लेग, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है। 22 पे हम आते हैं, 22 पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में डिस्कवर हुआ था वो किससे हुआ था, लीडरबर्ग एंड टेंटम से हुआ था, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक। अब हम आते हैं आगे 23 पे, सिट्रस कैंकर जो होते हैं किससे होता है, सिट्रस कैंकर जो डिजीज होती है ये फंजाई से होती है, बैक्टीरिया से होती है या फिर नीमाटोड से होती है। फिलहाल तो हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो हमें जाहिर सी बात है बैक्टीरिया से होगी, तो जेंथोमोनास सिट्राई, सिट्रस कैंकर किससे होती है, जेंथोमोनास सिट्राई से होती है, ठीक। तो इसका नाम ले लीजिए वहीं। अब आते हैं 24 पे, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज ए पॉलीमर कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है। और 25 नंबर पे आते हैं, जीन विच इज कॉन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड ऑन, तो ये कहाँ पे होता है, प्रोलिसोम में नहीं होता है, सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल में नहीं होता है। ऐसा जीन जो कि बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के वर्क काम में आता है बैक्टीरिया में, वो कहाँ पे लोकेट करता है, तो प्लाज्मिड में लोकेट करता है, सी। एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन बैक्टीरिया, तो आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से, तो आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जियोबैसिलस भी नहीं है, आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, इसमें से नॉन ऑफ द है। अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं था यहाँ पे नॉ आयरन बैक्टीरिया और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया दिए गए थे, ठीक। ये देखिए आयरन बैक्टीरिया का नाम हम लोग अभी पढ़े हैं ना, आयरन बैक्टीरिया, तो उसी को पूछा गया था। तो ये फेरोबैसिलस लिप्टोथ्रिक्स, फेरोबैसिलस के अंदर पाई जाती है आयरन बैक्टीरिया। तो यहाँ से ये PDF में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको PDF के गो थ्रू हो जाइएगा, और PDF में से क्वेश्चन रिपीट होंगे ज़रूर, ठीक। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोना नाइट्रोबैक्टर, तो 27 जो है उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड इनटू नाइट्रेट। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोसोमोनास होता है वो, और नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो क्या कहता है, अमोनिया को अमोनियम कंपाउंड यानी कि नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो मिलते रहें वेटनरी से रिलेटेड, जो कि दुआसू का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है 26 मई को, उससे रिलेटेड, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा, ये कॉलेज जो है वेटनरी का वो बेस्ट कॉलेज है दुआसू जो है अपने यहाँ जो यूपी में तो बहुत से वेटनरी कॉलेज हैं, लेकिन ये अपने यूपी में सबसे बेस्ट कॉलेज वेटनरी का यही है। और यूपी की बात क्या करें, ये ब्रांड है दुआसू, ठीक। तो यहाँ पे एडमिशन मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो मेहनत कीजिए इसके लिए कि आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाए, और बाकी बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नोट बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।